Hello everyone, I hope you all are great. I'm also doing good. So everyone is asking me that why I didn't join Air India. So obviously मेरे पास एक reason है कि मैंने क्यों नहीं join किया. First of all, I would like to share that I gave my interview on 23rd of January. And meanwhile, I was also attending the PhD of Indigo. सो एट दैट टाइम मेरा मोटो ये था इंटरव्यू अटेंड करने का बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी वेदर आई हैव इम्प्रूव्ड और नॉट एंड 23 जैन था वो तो 6 फैब को मेरा फाइनल रिव्यू था इन इंडिगो. So I was so much scared because obviously it is the final review and that would decide that whether I am going to stay in Indigo or not. So I was so much worried. तो तभी मैंने ये एयर इंडिया का इंटरव्यू देखा एंड आई थॉट कि मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि वेदर आई हैव इम्प्रूव्ड और नॉट. सो मैं वहाँ गई और मैंने जैसे कि चारों राउंड्स क्लियर किए, बट एट 4th राउंड दे टोल्ड मी दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर PhD. So I was satisfied with my performance because earlier I was not enough confident in front of the interviewer, but on that day I spoke very well. Means literally I felt satisfied with myself. So that I just wanted, and ऑब्वियसली ऑन दैट डे अगर वो मुझे रिजेक्ट भी करते तो मुझे कोई ऐसा वो अफसोस और रिग्रेट नहीं रहता कि मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मैंने अपना जो है 100% दिया था. तो हाँ, फिर मुझे उन्होंने बोला कि वो हमें 2 वीक्स में कांटेक्ट करेंगे. सो एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि 6 फैब को मेरा फाइनल रिव्यू है इंडिगो का एंड उसके बाद ही मुझे PhD क्लासेस मिलेंगी एयर इंडिया की तरफ से. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई विल गिव माई फाइनल रिव्यू इन इंडिगो and let's see if I will be selected in Indigo, then I will go forward with that company only, because obviously that company has given you the opportunity to improve yourself, and even they are not charging any money, not a single penny for that training. So I just wanted to be honest with that company. So ये मेरा जो था ये second option था if I would be rejected in Indigo. So yes, finally I cleared my PhD of Indigo and they selected me. And on that day only I got this email from Air India that they are going to conduct an interview on 10th of Feb. Yeah, so they called me at night on 5th of Feb. So I became more confident कि I have to give my 100% टू दिस फाइनल रिव्यू. अगर इसमें नहीं होता, नो प्रॉब्लम, आई हैव माई सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ एयर इंडिया PhD. और मे बी ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एयर इंडिया ज्वाइन कर लूँगी अगर इसमें मैं सिलेक्ट नहीं होती हूँ. तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो ओनली. तो 10th of से मेरी ट्रेनिंग थी एंड देयर ट्रेनिंग इज़ ऑफलाइन, लाइक वी हैव टू गो टू गुड़गांव टू देयर पर्टिकुलर सेंटर फॉर द ट्रेनिंग. एंड हमें कन्वेंस वगैरह जो है वो खुद से ही, कन्वेंस, फूड, एकोमोडेशन सब खुद से वियर करना था. सो ऑब्वियसली जब मैं इसमें सिलेक्ट हो गई थी तो मैंने वहाँ जाना नहीं ठीक समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो किसी एक बच्चे को मेरी जगह सीट मिल जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये क्रैक कर लिया है इंडिगो का इंटरव्यू. सो आई शुड नॉट गो. तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया. लाइक 6 को मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ एंड अनदर डे ऑन 7th of Feb उन्होंने जो ऑनलाइन ब्रीफिंग होती है HR वगैरह की वो करने लगी. आई वॉज लाइक कि चलो बहुत जल्दी ही मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, वाई शुड आई गो एंड अटेंड 1 month PhD ऑफ एयर इंडिया. सो बट इवेंचुअली उस इंडिगो में थोड़ा सा टाइम लग गया, मे बी बिकॉज ऑफ द बैचेस. हायरिंग उनकी बहुत चल रही है, आई फ्लाई में सीट्स नहीं थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया. ऑब्वियसली वेट फॉर मंथ्स. मैंने 6 फैब को किया था और मेरे को जाके ज्वाइनिंग डेट मिली है.
सो आप लोग में से बहुत लोगों ने मेरे को डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे और नॉर्मली कमेंट्स में कि कब कितना वेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यार ये इट टेक्स टाइम, यू नो, इतनी बड़ी कंपनी है, दे हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़, सो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, सो जस्ट बी पेशेंस। एंड अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है वो आपको कभी ना कभी कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे। आई नो इट टेक्स टाइम बैचेस बनाने में एंड ऑल। एंड इवन पीएचडी के लिए भी मैंने 1 मंथ वेट किया था। मेरा नवंबर में क्रैक हुआ था पीएचडी ऑफ इंडिगो एंड मुझे पूरा नवंबर वेट किया। देन मेरी दिसंबर से मेरी जो पीएचडी की है वो स्टार्ट हुई। मेरा दिसंबर एंड जैन तक 2 मंथ्स मेरा पीएचडी चला है एंड आफ्टर दैट इन फैब दे टुक माई फाइनल रिव्यू। So yeah, that was all the thing. I really support Air India. मुझे अच्छी लगती है कंपनी बिकॉज यू नो टाटा, एक तो जब से टाटा ने हैंड ओवर लिया है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी बाय किए हैं और ऑब्वियसली दे वांट टू हायर यू, दैट्स वाई दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड कंडक्टिंग पीएचडी बिकॉज अर्लियर कोई भी कंपनी नहीं करती थी एक्सेप्ट इंडिगो। So obviously just feel free, go and give your interviews. You know, first thing you should be aware of being a confident. अगर आप इंटरव्यू के सामने कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कैसे। एंड ऑल्सो कुछ लोगों ने बोला था मुझे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाने के लिए। डू लेट मी नो क्या क्वेश्चंस आपको जानने हैं। बट यू नो इन माय केस मैंने कभी भी कोई आंसर्स रिवाइज नहीं किए, ना आंसर क्वेरीज वगैरह मैंने यूट्यूब पे देखी कभी, क्योंकि यू नो अगर आप नेचुरल हो, आपके अंदर से जो वो आंसर्स आते हैं वो नेचुरल होते हैं। आप कोई रट्टा रटाया लेकर जाओगे, मगअप करोगे, यू विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ, इट विल लुक लाइक यू आर अ रोबोटिक, यू विल साउंड लाइक रोबोटिक। सो आंसर्स को मगअप करने की ट्राई मत करो। ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर ग्रामर, यू शुड बी गुड इन ग्रामर। सो इन दोनों चीज़ों से आप धीरे धीरे स्पीकिंग बोलोगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीकिंग एक दिन अच्छी हो जाएगी। और वट एवर द क्वेश्चन दे वुड आस्क, इट डजेंट मैटर वट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, इट ओनली मैटर्स हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, सो दैट ऑल मैटर्स। सो या दैट वॉज माई रीज़न एंड फाइनली इंडिगो का आ गया। सो लेट्स सी, आई विल गो विद माई इंडिगो करियर एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी ऑनेस्ट विद दिस कंपनी, यू नो, बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, इसी कंपनी में दिए हैं। इसी कंपनी का मुझे ड्रीम था, ये ड्रेस, वो यू नो दैट कैप। सो मुझे हमेशा से ये था एयर इंडिया का, मुझे ये था कि ऑब्वियसली अगर मेरे पास नहीं ऑप्शन रहा और यू नो अगर पीएचडी आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो लाइक मेरे कुछ कलीग्स को कि 19 मंथ्स करना पड़ेगा फर्नी। तो आई लाइक कि यार 3 मंथ्स मुझे वेट करेगा इंडिगो में, फिर मैं एयर का ऑप्शन लिया। So it's up to you. Many airlines now have started. Just go give your interviews and top luck for your career, for your growth. So yeah, this video was only this much. Let me know if you have any other queries or other thing. Bye. Take